लुब्ना ने भागने की कोशिश की लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक लिया और उसे अपने साथ खींचने लगी। लुब्ना ने चिल्लाकर मदद की फरियाद की लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। चुड़ैल ने लुब्ना को अपनी ताकत से काबू कर लिया और उसे घर के अंदर ले गई। वहां उसने खूब आफत मचाई। घर की चीजें बिखर गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक खौफनाक शोर शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खौफनाक और सबक आमोज वाकयात आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहला वाकया लुब्ना का है और दूसरा एक ट्रक ड्राइवर का। इन दोनों वाकयों में खौफ, मजा और सबक आपके लिए है। सुकून से आंख बंद करके सुने और सबक लें। ये वाकया एक लड़की का है जिसका नाम लुब्ना है। ये एक खामोश और सर्द शाम थी। सूरज गुरूब हो चुका था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। लुब्ना, जो एक नौजवान और बेखौफ लड़की थी, अक्सर शाम के वक्त अपने बाल खोले छत पर चहलकदमी करने जाती थी। उस दिन भी वह अपनी आदत के मुताबिक छत पर गई और ठंडी हवा का लुत्फ लेने लगी। वह अपने लंबे बालों को हवा में बिखेरते हुए छत के एक कोने में टहल रही थी। उस रात सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, फजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक लुब्ना ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और नाखून लंबे और डरावने थे। चुड़ैल की जाहिरी शक्ल इतनी डरावनी थी कि लुब्ना के दिल की धड़कन तेज हो गई। लुब्ना ने भागने की कोशिश की लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक लिया और उसे अपने साथ खींचने लगी। लुब्ना ने चिल्लाकर मदद की फरियाद की लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। चुड़ैल ने लुब्ना को अपनी ताकत से काबू कर लिया और उसे घर के अंदर ले गई। वहां उसने खूब आफत मचाई। घर की चीजें बिखर गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक खौफनाक शोर शुरू हो गया। लुब्ना बेबसी से चुड़ैल के हाथों में थी और उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ उसकी बेखौफी और रात के अंधेरे में छत पर जाने की आदत की वजह से हुआ है। वो बहुत डर गई और अपने रब से मदद मांगने लगी। अगली सुबह लुब्ना की वाले ने इमाम साहब को बुलाया। वो एक नेक इंसान थे और इलाके के लोगों के दरमियान बड़ी इज्जत रखते थे। इमाम साहब ने लुब्ना की हालत देखी और उसे तसल्ली दी। उन्होंने अल्लाह की याद दिलाई और कहा कि जो अल्लाह का जिक्र करता है उस पर कोई बुराई नहीं आ सकती। इमाम साहब ने लुब्ना को आयतों की तिलावत करने का कहा और उसे यह सिखाया कि कैसे शैतानी असर से बचा जा सकता है। लुब्ना ने इमाम साहब की बातें सुनी और दिल से अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अल्लाह से मदद मांग रही थी। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत कमजोर होने लगी और वह बेजार होकर गायब हो गई। लुब्ना ने अपनी जान बचाने के बाद यह हद किया कि वह दोबारा शाम में छत पर नहीं अल्लाह का जिक्र करती रही रहेगी। उसने अपने तजुर्बे से सीखा कि खौफ के बावजूद ईमान रखना जरूरी है। लुब्ना ने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां की और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश की। इस वाक़े ने उसे मजबूती और सब्र सिखाया और वो हमेशा अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह की याद करती रही। ये वाक़या लुब्ना के लिए एक सबक बना। खौफ के आलम में भी अल्लाह का जिक्र करना सबसे बड़ी ताकत है और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी उसी में है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो आप हमें लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं उसे चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ये एक ट्रक ड्राइवर और लाश की दास्तान है। इसमें भी एक सबक है। रात का वक्त था और सड़क सुनसान पड़ी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। हैदर, जो एक माहिर ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में दूर दूर से अपनी जिंदगी में कई मील सफ़र तय किया था, लेकिन इस रात उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सड़क खाली और खामोश थी और उसके चारों तरफ एक अनजाना सा डर फैला हुआ था। कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि यह शायद कोई हादसा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। हैदर ने ट्रक रोका और से नीचे उतरा। करीब जाकर देखा तो वह लाश एक आदमी की थी जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था और आंखें खुली हुई थी। कुछ पलों के लिए वह हैरान खड़ा रहा और जब वापस ट्रक की तरफ जाने ही वाला था तभी उस लाश में हल्की सी हरकत होने लगी। हैदर का दिल तेजी से धड़कने लगा। लाश की उंगलियां हिलने लगीं और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। ये मंजर बेहद डरावना था। हैदर को लगने लगा कि यह कोई आम घटना नहीं है बल्कि कुछ और ही बात है। हैदर घबराकर पीछे हटने लगा।
लेकिन वह लाश तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही लाश उसके करीब पहुंची, उसकी आंखें लाल हो गई और वह एक भयानक आवाज में हंसने लगी। हैदर को एहसास हो गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि इसमें कोई शैतानी ताकत है। हैदर को बचपन में सिखाया गया था कि जब भी किसी अजीब या डरावनी चीज का सामना हो तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। उसी पल हैदर ने हिम्मत जुटाई और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हैदर ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, लाश में मौजूद शैतानी ताकत चिल्लाने लगी। लाश पीछे हटने लगी और उसका जिस्म कांपने लगा। हैदर ने आयतुल कुर्सी जोर जोर से पढ़ी और कुछ ही देर में वह शैतान लाश से अलग होकर गायब हो गया। लाश जमीन पर गिर गई और वह भयानक ताकत खत्म हो गई। हैदर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से ट्रक में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। उस रात के बाद हैदर को पक्का यकीन हो गया कि अल्लाह के जिक्र में बहुत ताकत है और आयतुल कुर्सी हर शैतानी असर से बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल है। ये घटना हैदर की जिंदगी का ऐसा सबक थी जिसे वह कभी नहीं भूला और उसके बाद उसने हमेशा सफर में अल्लाह